अच्छा जी, हमारे साथ हैं आमिर अकबर साहब टुवर्ड्स इस्लाम से। अहलन व सहलन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, आपने मौका दिया। आज आपका मौजू नॉन मुस्लिम्स के ताल्लुक से था। मैं टोपी पहनकर था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे मौका दिया। उम्मीद कि आप सब लोग खैर खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मौजू तो नॉन मुस्लिम के ताल्लुक से है और मैं समझता हूँ कि आपके सवाल भी नॉन मुस्लिम ही के ताल्लुक से होंगे। जी, जी, इसीलिए इसीलिए मुझे इजाज़त दी गई है। आपके सामने कुछ छोटा-सा इंट्रो एंड कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद मेरे 4 सवाल हैं। जी। सबसे पहले तो आपके नाज़रीन के लिए मेरा नाम आमिर अकबर टुवर्ड्स इस्लाम से है। टुवर्ड्स इस्लाम एक तंज़ीम है जो महदवी भाइयों को दीन हक़, दीन इस्लाम की दावत देती है, वही दीन जो अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको भेजा। अ, यहाँ अच्छा, पर आप आमिर भाई, सॉरी, इससे पहले अच्छा, आमिर भाई हज़रत ये वही हैं जिनकी वजह से वो आप लोगों के वारंट जारी हुए हैं? जी। जी, और जी, 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 और जी। लेटर लिखा गया बाइडेन साहब को भी और पता नहीं जी, किस-किस को। जी, जी, जी। हाँ, 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 ये वही है, वही है। जी ठीक है, हाँ। ठीक है। हुँ। जी, जी, जज़ाकल्लाह खैर, इतनी अहम इम्पोर्टेंट तारुफ़ करा दिया आपने मुझे। छोटा-सा कॉन्टेक्स्ट मुफ्ती साहब और मुफ्ती साहब के सारे जो व्यूअर्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं मुफ्ती साहब के साथ मैं आया था नवंबर 29 के आसपास, और महदवियत के अक़ायद के बारे में बहुत सारी डिस्कशंस हुई थी। ये डिस्कशंस कौम महदविया देखकर बहुत हाइपर एजिटेट हुई। बिल्कुल बाइडेन वगैरह सब तक लेटर्स गए, और इसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह शेख ज़ायद पटेल साहब के साथ भी एक इंटरव्यू हुआ था। ये सारी चीज़ों में काफ़ी कौम में बहुत एजिटेशन हुआ। लोग कौम के चाह रहे थे कि कौम के जो मुर्शदीन हैं वो मुफ्ती साहब के साथ रूबरू हों और महदवियत को डिफेंड करें, बट कौम के अकाबरीन और कौम के मुर्शदीन बिल्कुल इस चीज़ से दूर होकर फरार हो गए। इस वजह से मुफ्ती साहब महदवी लोगों में जो आज तक महदवियत की चीज़ों को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस से जांच नहीं कर रहे थे, वो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हुए कि क्यों हमारे मुर्शिदीन मुफ्ती साहब के साथ डिबेट या डिफेंड करने नहीं आए। बहरहाल उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई सारे लोग आपका इंटरव्यू सुनकर, आपके बयान सुनकर एक टेस्टिमोनियल सीरीज हम निकाले जिसमें 10 लोग अपने-अपने इज़हार किए जर्नी का कि कैसे वो बिल्कुल सख्त महदवी थे, बट आहिस्ता-आहिस्ता उनके दिल नरम हुए और वो माशाअल्लाह। दीन हक़ पे आए। ये इतना ज़्यादा कौम में वायरल हुई कि कौम मजबूर हो गई कि कैसा उनके लोगों को कैसा महदवियत पे कायम रखने के लिए उनके साथ क्या अप्रोच करे। प्रोपेगेंडा वॉर इतनी ज़्यादा शुरू हो गई कि आज मैं आपके सामने 4 सवाल करने जाऊँगा। मेहरबानी करके आप उसको हमारे कौम के लिए थोड़ा-सा वाज़ेह कर दें। ठीक। पहला सवाल जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के साथ होने का, जिसके ऊपर अहले सुन्नत वल जमा का इज्मा है, जी हाँ। यहाँ पर कौम को बड़ा कन्फ्यूज़ किया जाता कि क्या है इज्मा क्या है? इज्मा कब होता? इज्मा किन चीज़ों पे होता? इसको थोड़ा-सा समझा दें, और जो लोग इस इज्मा को नहीं मानते, उनके साथ क्या होता? ठीक। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जो मैं अपने नाज़रीन के लिए कहना चाहूँगा कि हमारे भाई आमिर अख्तर साहब जो इस वक़्त आमिर अकबर साहब, सॉरी, इस वक़्त जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक कम्युनिटी है कौम महदवियत जो जिनके बहुत बड़ी तादाद इनके मानने वालों की हैदराबाद में है, और ये एक साहब थे 400-500 साल पहले, सैयद मोहम्मद जौनपुरी। ये उनको न सिर्फ ये कि मेहदी मानते हैं बल्कि दबे अल्फाज में प्रॉफिट भी तस्लीम करते हैं, और उसका सबूत भी हमारे पास मौजूद है। इनके यहाँ बाकायदा किताबें इस तरह की लिखी गई हैं कि जिसमें अंबिया का जो दर्जा होता है वो दर्जा सैयद मोहम्मद जौनपुरी को दिया गया है। तो उनके मानने वाले इस वक्त ठीक ठाक तादाद में तकरीबन 20-25 लाख की तादाद में मुख्तलिफ इलाकों में दुनिया के फैले हुए हैं। तो हमने एक स्ट्रीम की थी और उसमें वीडियो बनाई थी और इस ताल्लुक से उनके अकायद के ताल्लुक से बात की थी कि, और ये कहा था कि ये कुफरी अकायद हैं। उसमें किसी फर्द वाहिद का को टारगेट नहीं किया गया था, लेकिन जैसे हमारे
आमिर अकबर भाई ने बताया कि वो लोग इतने ज्यादा एजिटेट हो गए कि उन्होंने न सिर्फ ये कि मुकदमे करने की धमकियां दी, और बल्कि उन्होंने व्हाइट हाउस को खत लिखा मेरे खिलाफ भी और आमिर अकबर साहब के खिलाफ भी, चूंकि आमिर अकबर भी अमेरिका में ही होते हैं, और मोदी को भी लिखा। नहीं, मुझे उस खत को देखकर जो हंसी आई वो ये कि सीसी टू मोदी। असल बात ये थी कि मोदी को सीसी किया हुआ है, जैसे अपने दोस्तों में चल रहे हैं ना कॉरेस्पॉन्डेंस के, चलो भाई सीसी उसको कर दो। तो खैर इजाजत हो तो मैंने कहा वो लेटर दिखाऊं जरा। छोड़े, क्या क्या जरूरत है। साहब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि दिस इज अ वेरी बिग इंसल्ट टू द प्रेस्टिजियस पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अगर आप लिखना है तो जरूर लिखें, बट उसको सीसी कर कर लिखना, दैट इज रिडिक्यूलिंग द प्रेस्टिजियस पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ अ रिपब्लिक। जी हाँ, बिल्कुल। इनको यही नहीं पता कि जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं उनको किस तरीके से उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की जाती है। तो खैर, अब ये जो आपने इतना ज्यादा एजिटेशन हुआ और फिर मेरी तरफ से बात भी हुई कि भाई अगर किसी को महदवियत को डिफेंड करना है, अपने मेहदी को, तो आए हमसे बात करे, तो आज तक कोई शख्स इनके सामने नहीं आया। एक दो लोग आए और उसके बाद फिर वो पीछे हट गए। तो खैर, हमारा जो नुक्ता नजर है वो ये कि हजरत मेहदी रज़ी अल्लाहु अन्हु जिस जमाने में आएंगे, ये वो जमाना होगा कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उसी जमाने में नाजिल होंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मेहदी के पीछे नाजिल होने के बाद पहली नमाज पढ़ेंगे, और उसके बाद से फिर वो नमाज की इमामत करेंगे और दूसरे लोग जो है वो उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो इस ताल्लुक से रिवायत भी मिलती है और इजमा भी मिलता है। इजमा किसको कहते हैं? देखिए, इजमा का मतलब यह है कि मुसलमान किसी चीज के ऊपर एक राय कायम कर लें, इसको इजमा कहा जाता है। और हदीस के एक रिवायत के अंदर ये आता है कि मा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन, कि जिस चीज को मुसलमान हसन समझें कि यही बेहतर है तो फिर वही बेहतर है। ये इजमा की एक दलील है। इसी तरीके से कुरान करीम की एक रिवायत है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम, कि जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते से हटेगा, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मुमिनीन के रास्ते के अलावा किसी दूसरे रास्ते के ऊपर चलेगा, तो फिर हम उसको उसी रास्ते के ऊपर चलने देंगे और उसको जहन्नम में पहुंचा देंगे, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो ये जो मोमिनीन का रास्ता है, यही इजमा है कि अगर मोमिनीन ने किसी एक चीज के ऊपर एग्री किया हुआ है कर्न अव्वल से, रोज अव्वल से, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर और हजरत मेहदी का दौर ये आखिर उस जमान का दौर है, यानी उस जमाने का दौर है, उस वक्त ये वो वक्त है कि जब क़यामत करीब होगी और फितने अपने उरूज पर होंगे, तो उस वक्त हजरत मेहदी आएंगे, उस वक्त हजरत ईसा आएंगे, तो फिर इसी इजमा को दुरुस्त माना जाएगा और इस इजमा की खिलाफ वर्जी गलत होगी। अब यहाँ से जो है मसला शुरू होता है कि जो महदवी हैं, क्या उनकी तकफीर की जाएगी या उनको अहले सुन्नत वल जमात से खारिज माना जाएगा? देखें, अगर बात सिर्फ इतनी ही होती और वो ये कहते कि नहीं जी मेहदी आ गए, या मेहदी हजरत ईसा के जमाने में नहीं आएंगे, या हम इस इजमा को सही तस्लीम नहीं करते, तो थोड़ी देर के लिए कहा जा सकता था कि वो अहले सुन्नत से खारिज हैं। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सैयद मोहम्मद जौनपुरी तक की तरफ ऐसे अकायद मंसूब किए और ऐसे जुमले मंसूब किए कि जो जुमले अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब किए जाते हैं, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया से ज्यादा दर्जा उनको दिया गया है। यही वजह है कि कौम महदविया में जो उनका कलीमा है, जो वो जिसको वो जिक्र कहते हैं, वो ये कहते हैं, वो क्या है, जरा पढ़कर सुनाइएगा आमिर अकबर साहब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल कुरान वल महदी इमामुना आमन्ना व सद्दक़ना। हाँ, अल कुरान किताबुल्लाह वल महदी इमामुना आमन्ना व सद्दक़ना। अब आप देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहां तक तो ठीक है, सारी दुनिया मुत्तफिक है, सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं। आगे जो ये ऐड किया है कि अल महदी इमामना, महदी हमारे इमाम हैं, ठीक है, मान लो अपना इमाम, लेकिन आमन्ना व सद्दक़ना, हम ईमान लाए इस बात के ऊपर और हमने इसकी तस्दीक की। तो ईमान और तस्दीक का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स महदी को महदी न, उस महदी को महदी न माने, तो ये उनको काफिर मानते हैं। मैंने यही सवाल एक महदवी से, जिसने मुझे कॉल की अचानक, और मैंने उससे किया, तो वो भागता हुआ उसने
फिर उसने कहा नहीं हमारे उलमा ने हमें बताया नहीं। तो भाई ये है तकिया कि अब जब तुम्हारे यहाँ उन लोगों की तकफीर की जाती है जो तुम्हारे तरीके पर नहीं है, तो जब तुमसे सवाल किया जाता है तुम ये कहते हो कि हमारे उलमा ने बताया नहीं। तो ये बहरहाल आपके सवाल का थोड़ा सा तफसीली जवाब हो गया। जी मुफ्ती साहब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं देख रहा हूँ, कि जब हम इजमा की बात करते हैं तो उलमा की बात करते हैं कि अवाम की बात करते हैं? नहीं, वो इजमा उलमा का होता है, उनको अवाम को तो पता भी नहीं कि इजमा है क्या चीज। एग्जैक्टली ये जो अहम इजमा की बात है मुफ्ती साहब, ये इजमा मुकम्मल साहबा इकराम ताबईन तबे ताबईन से लेकर आज तक आ रहा कि वो जो इमाम का जो जिक्र है उस हदीस में वो है इमाम महदी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये इजमा इसी के ऊपर है, और इजमा होता ही हुआ है कि जो शुरू से लेकर आज तक चला आ रहा हो, बल्कि उसकी अहमियत, उसकी हैसियत ज्यादा है उस इजमा से के मुकाबले में जो बाद में कायम हुआ हो, जो बाद में मुनक़िद हुआ हो। जी, और जो इजमा को इन इंग्लिश बोलेंगे कंसेंसस, राइट? कंसेंसस बोला जाएगा जी। और वो कंसेंसस कई चीजों पे, कई इश्यूज पे कंसेंसस हो सकता है। हाँ, बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर कंसेंसस हुआ है। राइट, तो ये मुख्तलिफ वक्त पे इजमा होते रहता है। इस जो इजमा की बात चल रही है इमाम महदी का, वो अहले सुन्नत यानी कि पूरे सहाबा से लेके आज तक सबका यही अकीदा है कि वो इमाम महदी है। इमाम महदी होंगे जो इमामत करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पहली नमाज में। और इस इजमा से अगर किसी को इनकार है तो वो अहले सुन्नत से अपने आप को बरी कर रहा है, बराबर? हाँ, बशर्ते कि उसके दूसरे अकायद ना हो। अगर दूसरे अकायद होंगे तो फिर वो काफिर भी हो जाएगा उन अकायद की वजह से। जी हाँ, तो यहाँ तक के शिया हजरात भी इसी पर मुत्तफिक हैं, सिर्फ ये सुन्नियों का अकीदा नहीं है।